संसार दिल में बसा दे बुला दे साकार भगवान आते हैं तो उस भगवान के घर से इस इतने दुरस्त इस दंडकारण्य क्षेत्र में, जैसे कहते हैं ना कि भगवान जब वनवास हुआ था तो ऐसे इस क्षेत्र में भी दंडकों का पास या सदरी के पास ऐसे, तो सचमुच देख के भगवान जिस स्थान पे आज आए हुए हैं उसी स्थान से आज हमारे समक्ष मास्टर भगवान भाई जी का भी सुंदर सा नाम पहले से ही भगवान ने रखा हुआ है कि आदरणीय हमारे राजयोगी भगवान, उनको जब से पता चला था कि भाई जी आने वाले हैं तो ऐसे लग रहा था सचमुच कि इतने जिले मुख्यालय से भी 150 किलोमीटर दूर है इतने हम दूर इलाके में ऐसे जंगल झाड़ी में यहाँ रहते हैं, लेकिन भगवान ने भी इतने वरिष्ठ भाई जी को हम सभी के समक्ष पालना के लिए भेजा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आप सभी का त्याग तपस्या भगवान के प्रति स्नेह पूजा पाठ इतना अच्छा होगा कि आज सही में भगवान की अगली कड़ी में हमारे माननीय इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक स्वागत नृत्य हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें लेकर के आ रही हैं, जो
नमस्कार। विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। तो शुभ घड़ी आप पहुंची है और सबसे पहले आज के कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व भाई जी का परिचय देना चाहेंगे संक्षेप में। आपका जो लौकिक जन्म है 1965 में महाराष्ट्र सांगली के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में हुआ और जो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आपको 1982 में एक रद्दी की किताब के माध्यम से, कितनी बड़ी बात है, इतने महान हस्ती को जो ईश्वरीय ज्ञान, लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान के कुछ पॉइंट पर्ची जो रद्दी में था वहां से इनको आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद नागपुर में पत्राचार्य के पाठ्यक्रम के द्वारा आपने जो साप्ताहिक कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें राजयोग का आपका कोर्स हुआ और वहाँ के जो सेंटर में ज्ञान योग की आपकी पालना हुई। ज्ञान योग के द्वारा आप आगे बढ़े, फलीभूत हुए और उसके बाद कोल्हापुर में महाराष्ट्र में आप समर्पित हो गए और 1986 से मधुबन माउंट आबू का जो पांडव भवन है राजस्थान में, वहाँ आप सेवाधारी के रूप में आपने सेवाएं दी। फिर आप दिल्ली में भी आपने सेवाएं दी और उसके बाद 1986 से आप शांतिवन में, हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है किचन डिपार्टमेंट, जहाँ हजारों लोगों के लिए भगवान का प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, वहाँ अपनी योग तपस्या के द्वारा, अपने सकारात्मक चिंतन के द्वारा, आप वाइब्रेशन के द्वारा आपकी भोजन की आपकी सेवा है, डिपार्टमेंट है जहाँ आप सेवा करते हैं। और इस ईश्वरीय ज्ञान में लगभग आपको 40 वर्ष हो गए हैं और 33 वर्षों से आपने ईश्वरीय सेवा में जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। 2011 तक लगभग आपने नेपाल और भारत के 5000 स्कूलों में नैतिक शिक्षा का प्रोग्राम दिया। अब तक तो 12000 से ऊपर हो गए और लगभग अभी 800, उस समय 2011 में 800 जेल थे, भी तो हजारों हो गए जेलों पे। अपने आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो आज आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, तनाव मुक्त जीवन हमारा कैसे बने, तो बहुत सुंदर आपके विचार अभी हम सभी सुनेंगे और अपने जीवन को सभी तनाव मुक्त बनाएंगे। और साथ ही साथ अनेक तपस्या जो यहाँ रेगुलर भाई बहने हैं उनके तपस्या का प्रोग्राम भी रखा गया है और बठी का 2 दिन का प्रोग्राम आपका है जो आप हमारे साथ रहेंगे। आज तो पब्लिक प्रोग्राम था, फिर भी बहुत से आप सभी भाई बहन यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि चक्कर जाम था, पॉम्पलेट नहीं छप सका, मुख के द्वारा संदेश दिया गया, तो भी आप यहाँ पे आए हैं। तो सभी जो है अपनी झोली रत्नों से भरकर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, अमल करेंगे
और जरूर आपका जीवन आज से परिवर्तन होगा। तो बहुत ध्यान से चात्रक होकर के आप सभी सुनेंगे। तो आदरणीय भ्राता जी को मैं माइक देती हूँ। शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली के द्वारा तनाव मुक्त जीवन। क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, और इन प्रॉब्लम समस्या के कारण, दुख के कारण हर एक का मन निगेटिव सोच रहा है। जिसका मन निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, क्योंकि निगेटिव के कारण तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है। जहां तनाव है, जिस घर में विचार निगेटिव है, चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वह बरकत नहीं हो सकती। आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। और इसलिए आज का जीवन दुखी है, परेशान है। इसलिए कहीं भी रहो, कैसे भी परिस्थिति रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को पॉजिटिव बना दो। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, और हर जगह पर निगेटिविटी। और निगेटिव के कारण व्यक्ति के चेहरे में खुशी नहीं, और जहां खुशी नहीं है वहां हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बड़ा जरूरी है। जिसके सोच निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार है। आज लोगों के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार बढ़ते जा रहे हैं। कारण निगेटिव विचार। निगेटिव विचारों से विकार पैदा होते हैं और पॉजिटिव से गुण पैदा होते हैं। पॉजिटिव थे वो देवता थे, लेकिन निगेटिव के कारण आज कहते हैं ना, ये दुनिया आसुरी राक्षसी बनी। क्यों बनी? क्योंकि विचार बदले। एक गीत है ना, देख तेरे संसार की क्या हालत होगी भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना चांद बदले, ना सूरज बदला, लेकिन कितना इंसान बदला। इंसान बदला मतलब क्या? पहले भी इंसान को दो ही आंखें थी, एक ही मुंह था, दो ही कान थे, दो ही पांव थे। तो क्या बदला? इंसान बदला, अर्थात उसके विचार बदल गए, उसके विचार निगेटिव बन गए। इसलिए आज दुखी है। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। जब पॉजिटिव था तब दुनिया स्वर्ग थी, निगेटिव बन गया दुनिया नरक बन गई। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में लोगों के विचार बदल, उल्टा होता है। पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। और इसलिए घर घर में बीमारियां। जो निगेटिव है, जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो सकारात्मक है वो हर परिस्थिति में सुखी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आज प्रकृति बिगड़ गई, आज देख रहे ना, बाढ़ आ रहे, भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी, ये सब मानव के निगेटिव का परिणाम। इसलिए वर्तमान समय सारे आध्यात्मिकता का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान, सारे ग्रंथों का ज्ञान, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और तभी सुखी है। साइंस के कितने भी साधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति अगर निगेटिव है,
तो भी दुखी, इसलिए पॉजिटिव बनना। आज 70% जो शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? उसके खेती में इतना अनाज हो गया, इतना चावल हो गया, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली बन जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको देखते ही याद आता है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो याद करते आपके संकल्प पर चलेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, वहां बहुत कुछ है। बातों को दबा कर रखेंगे, दबे का प्रॉब्लम होगा, अस्थमा होगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल उतरा, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं पैदा करेंगे, और शाम को जब शांति से बैठेंगे, वही विचार आपको हिला करेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए अपने विचार को कम पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा कोई निगेटिव संकल्प मैं किसी के लिए पैदा किया तो मुझे तो दुखी कराएगा, उसको भी दुखी कराएगा। इसलिए कहते हैं ना, दुआई दो। कहीं कहते दुआई कैसे दें? इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कोई कैसा भी हो, उसके लिए दुआई नहीं दो, अपने लिए तो दुआई दे सकते ना। भगवान इसका कल्याण कर लेना, ये शब्द जाएगा उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण करेगा। इसीलिए दुआई कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआई नहीं दे सकता, वो बददुआई देगा, निगेटिव सोचेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो सारी बीमारी का जड़ है मनुष्य के विचार, सोच। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा टेंशन में नहीं हो, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा लोगों की लाइन लगेगी, ये रोज यहाँ पॉजिटिव बातें। और इस हॉस्पिटल में कोई दवाई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। आज किसी की बीमारी, दवाई बीमार होता है, दवाई दी जाती है, वहां से तो दब जाते हैं, कहीं और से निकलती है। इसलिए पॉजिटिव सोचो, जड़ से सही सारी बीमारी ठीक होगी। 3 प्रकार की बीमारी, एक मानसिक बीमारी, दूसरा शरीर की बीमारी, तीसरा सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार, उसका तन भी बीमार और सामाजिक रूप से भी बीमार।
इसलिए मन को ठीक करो। इसलिए मुझे लगता है भोलेनाथ परमात्मा जगह जगह पर ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार की स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसका नाम ही क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज तो कितनी सारी विद्यालय हैं, लेकिन उस विद्यालय में पेट भरने की शिक्षा दी जाती है, संस्कार वाली शिक्षा नहीं दी जाती है। आजकल के आने वाला जनरेशन क्या बनता जा रहा है? जो बड़े नहीं कर रहे हैं, आज के बच्चे कर रहे हैं। कहां से सीख रहे हैं? संस्कारों की कमी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे 100 युवा मिलेंगे, दुनिया को बदल सकता हूं। कितने सारे स्कूल कॉलेज निकले, लेकिन संस्कार वाले युवा किसने नहीं बनाया? इसलिए आखिर परमात्मा को यह विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। आज कई बार मैं मम्मी पापा के पास जाता हूँ, कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते ये काम है टीचरों का, हम बहुत फी भरते हैं स्कूल की, टीचर का काम है संस्कार देने का। कई बार मैं टीचरों के पास जाता हूँ, बच्चों के संस्कार दो ना, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो संस्कार देने का काम है उसके मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करें, वो टीचर उधर करें, बीच में बच्चे बिगड़ते जा। अगर ऐसा ही चरित्र खत्म हो जाएगा, एक संसार एक राक्षसी वृत्ति वाला बनेगा, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संस्कार सिखाना जरूरी है। आज कई मम्मी पापा कहते मेरे बच्चे मोबाइल के बिना रहते ही नहीं। मैं कहता हूँ गुरु कौन है उनके? मम्मी पापा तो गुरु है इसके। पहले जमाने में महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों बना? क्योंकि उसकी माँ क्या करती थी, जब बच्चा गर्भ में था डांट पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की मम्मी क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ में मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलेगी, सारे संस्कार गर्भ संस्कार धारण करके आए। इसीलिए आज के मम्मी पापा को संस्कारित बनने की जरूरत है। और इसलिए आज परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से हर मानव के संस्कार बदल रहे हैं, पॉजिटिव बनाने सिखा रहे हैं। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे टेंशन में आता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, किसने कुछ भी बोला, ज्यादा सोचो नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आज का व्यक्ति देरी से सोएगा, देरी से उठेगा, उठते अखबार पढ़ेगा, निगेटिव। किसी के पास जाकर के बैठो, निगेटिव। और निगेटिव वालों को सुख शांति नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी, सकारात्मक बनना बड़ा जरूरी। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए निगेटिव हैं। अगर आपके पति को कोई महिमा कर रहा है, तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूँ, तुमने तो दूर से देखा है, वो तो राक्षस, मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है उसके साथ। कई तो ऐसे भी बोलते थे। इसका मतलब पति के लिए आप निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करे, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है, बुढ़िया मैं जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, आपको सुख शांति नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों करके गर्म होंगे, नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, फिर गुस्सा करेंगे, और 1 सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करता उसका कोई भरोसा नहीं। मैं तो भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने कैदी बंद है इसमें?
क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं? 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं जेल में। और ये क्रोध क्यों आया? निगेटिव से। इतना ही नहीं, मैं करीबन 11-12 हजार स्कूलों में गया हूं। जब स्कूलों में बच्चे मैदान में सामने बैठते हैं, मैं बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर लाइन से बैठते हैं, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारे लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये है मानव उपयोगी शिक्षा। इसीलिए आज ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा, पहले गुरुकुल में यही सिखाया जाता था, लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, तख्ता दिमाग एकदम। पहले जमाने में बच्चा लेट आता था, नशा करता है, ये ऐसी घटना हो रही, कारण बचपन में उसने सहन करना नहीं सीखा। और ही जाकर के टीचर को कहना चाहिए शाबाश आपने अच्छा काम किया, फिर और अच्छी तरह पिटाई करो उसकी, ताकि भविष्य में बच्चा कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। उस गुरु के इसमें हमारा क्या दखल लेने की जरूरत है? हमारा काम केवल बच्चों को पैदा करना, बाकी संस्कार देने का काम है टीचर का। लेकिन आज हम इतने लाडले बन गए, बच्चों को मोबाइल देंगे, ये करेंगे, इसीलिए संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? आजकल जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, अगर आपको हेल्दी बने, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? 2। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कई कर्मों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। एक बहुत बड़ी संसार की एक सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। जिन्होंने इस लेने देने को समझा है, वो कोई भी परिस्थिति में कभी तनाव, टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन आज हमें कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलता है, सब कुछ कर्मों से। भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। ये संसार का नियम है, जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। आज मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है, मेरे को पति तंग कर रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी उसके साथ किया था। यह है अटर सत्य। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते हैं भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते आपने कुछ गलत किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसीलिए कहा कि अंधा बन गया। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछे कि मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ गलत किया होगा? कुछ कहता नहीं। देखो कई जन्म पीछे गया, एक बार भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था सामने से, उनको लगा रथ के नीचे मरना जैसा, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बिहार था, खेती थी। सांप जब फेंक दिया, जोर से ऊपर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को 12वें शव पर दिखा। अनजान से कर्म किया, उसकी भी फला। आज भगवान ने कोई हाथ कोई मर्डर करने के लिए नहीं दी, जो मर्डर करता अगले जन्म में लूला बनता है, आंखों से बुरा देखता है, अंधा बनता है। इसलिए हमें कर्म गति को समझने की जरूरत है।
कई कहते नहीं भाई जी, दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं, तो भी उसका भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत काम कर रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर, इसीलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना में आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल के रूप में लिखी थी, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। तो उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए सारा दिन गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारी होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, बड़े खुश हो गए। इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, कभी ना आने वाला, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, उसकी खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली कपड़े चेंज करने की। तो उस समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि उसकी बैग सिराने थी, और पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के सर कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जब घर में आया तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सब लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटते हैं ना आदमी चलते हैं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की कोई गति। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसे गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिस्सा। और जिन्होंने इस हुई गति को समझा, विपरीत परिस्थिति में अपना हेल्थ को, अपने मेंटल को पॉजिटिव बना सके। लेकिन आज इस ज्ञान की कमी के कारण हमें सब कुछ घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए आज हर इंसान दुखी। ये साइकिल, इसलिए सभी का अंतिम जन्म है, सबको वापिस जाना है। और जो ये ज्ञान, बस और कुछ नहीं करना, 7 दिन का कोर्स करना है, और रेगुलर आकर के आधा घंटा मेडिटेशन प्लस ईश्वरीय महावाक्य सुन के जाना। ये बातें आपको सारा दिन बुराई से, पाप कर्मों से बचाएगी, एक अच्छा बनाएंगी। यही करना है। इसलिए कर्मों के गुही गति से पॉजिटिव बनेंगे। दूसरी बात है, अगर आपने आपको पॉजिटिव बनाना है, तनाव से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अब बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10 रुपए का था।
इसलिए अगर ग्लास भी टूट गया कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। गुस्सा मत करना। जहां गुस्सा है वह लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। जहां गुस्सा है बरकत नहीं होगी। जहां गुस्सा है शरीर के कई प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए अभी मैं पंजाब के तरफ एक जगह पर गया था, एक शहर में लगभग 2000 डिप्रेशन पेशेंट। मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, क्यों डिप्रेशन? बिजनेस ठप हो गया इसलिए डिप्रेशन में गए। इसको क्या हुआ? इसको नौकरी से निकाल दिया इसलिए डिप्रेशन आ गया। इसको क्या हुआ? किसी ने इसका अपमान किया इसलिए डिप्रेशन। क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है दिमाग काम करना ही बंद करता है। दिन प्रतिदिन घर घर में डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं पता नहीं और एक जगह पर गया था, एक बच्चों को मुझे माँ ने मिलने के लिए लाया था। जब मेरा लेक्चर सुना दूसरे दिन आई तो जवान लड़का डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है इसके दोस्तों के पास जब जाता है, दोस्त कहते हैं देखो मेरे पास कितनी सुंदर बाइक है, देखो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है। अब वो बच्चे को तो पढ़ाई तो बहुत की है दोस्तों के साथ, पढ़ाई करने वाला नौकरी नहीं है, वो देख देख करके वो खुद डिप्रेशन में जाता है। इसलिए आजकल नशा करते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं वो चीजें लेने के लिए। पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी नहीं तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव उसी मंत्रा से। कहते ये यहां से चली जाए, मैं बड़ी सुखी रह सकती हूँ। इसके कारण राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाले? इसलिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों की जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते? प्रभु का काम करते। मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे बच्चों, प्रभु का क्या अच्छा है, मेरा काम करे, मैं बीच में क्यों जाऊं? इसलिए चिंता नहीं करो, प्रभु चिंतन करो। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। इसलिए जीवन की हर घटना में कल्याण है। भगवान भोलेनाथ का नाम है शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। संसार भी कल्याणकारी है, हर परिस्थिति में भी कल्याणकारी है। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, कभी भी टेंशन नहीं आएगा, सदा पॉजिटिव। जब राम वनवास से आता है, सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा और कैकेयी मां नहीं आई। तो राम ने सबको पूछा, और कैकेयी और मंत्रा और कैकेयी मां क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आई। सबको छोड़ दिया और उनके पास गया, कहा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो चुगली लगाई थी, वनवास में भेजा था। राम क्या बोलते हैं? नहीं मां, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली तो थप्पड़ नहीं लगाई। आज हमारी कोई बुराई करता है, 15 दिन उसे बात नहीं करते, निगेटिव सोचते हैं, यही दुखों का कारण है। आज रामायण क्या सिखाता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मुझे लगता है सारे शास्त्रों का सारा ये सार। तो मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। पॉजिटिव बनो, तनाव से मुक्त बनेंगे। ये वो दूसरी बात। पहली कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ। तीसरी बात, अगर तनाव टेंशन करेंगे, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे दिखाने के लिए। जब हम वॉकिंग करते हैं, हमारी पाँव के ब्लड सर्कुलेशन होता है,
इसलिए योगा डे मनाया जाता है। योगा केवल 21 जून को नहीं, लेकिन रोज हमें थोड़ा कुछ वॉकिंग करने की आदत डालनी। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? पेट को नरम रखो। नहीं तो आजकल कई क्या करते हैं, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। तो जीभ को अच्छा लगता वो नहीं खाओ, तो पेट को अच्छा लगता। जीभ 2 मिनट में नीचे करते हैं, सारा दिन संभालना किसको पड़ता है? पेट को। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। 2 फैक्ट्री खोलो फ्री में, मुख में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। ठंडा रखो, मीठा बनाओ। लेकिन आजकल यहां से झेर उगलता है, कैसे शब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, और इसीलिए यही बीमारी का कारण है। इसलिए पॉजिटिव 3 चीजें, एक तो वॉकिंग करना है, दूसरा सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना है, और तीसरा रोज ईश्वरी महावाक्य सुनना। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर को मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसको चलाने वाला आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। कंपल्सरी हम जैसे शरीर को 3 बार भोजन देते हैं, आत्मा को, ड्राइवर को कम से कम आधा घंटा तो दो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का डाइनिंग हॉल है, इसीलिए आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। लेकिन जो विरले आते हैं वही खा के जाते हैं। इसीलिए रोज हमें पॉजिटिव बातें सुनना जरूरी है। और जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। वॉकिंग करना, मेडिटेशन करना, और साथ में कई आजकल इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, देरी से सोएंगे और उठेंगे भी कैसे? देरी से। कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले जो उठता है उसको रोगी कहते हैं। और 8 बजे से पहले जो उठता है उसको महारोगी कहते हैं। फिर आगे गिनते रहो। तो कम से कम जल्दी उठना, 10 और बस, 10 के बाद बस करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। और जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहते 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं। कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर पर लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अकल आ गई, जाकर के पूछ के आओ, पता नहीं कैसे साबुन बदली क्या, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कान साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। बहुत गहरी बात बताएं। उनकी खिड़कियां रोज अच्छी, उनके कपड़े अच्छे साफ करती थी, लेकिन गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, लेकिन वो गलत क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी खुद की निगेटिविटी। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए अपना चश्मा क्या करो? पॉजिटिव बना दो। और पॉजिटिव चश्मा बनता है 3 बातों से। सवेरे उठ करके मेडिटेशन करने से, दूसरा वॉकिंग करने से, और तीसरा रोज सत्संग की बातें सुनने से। और जो ये 3 चीजें करेगा वो सब कुछ अच्छा नजर आएगा, कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। खिड़की कौन कौन साफ करता है? खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं अभी पिछले साल नेपाल में गया था, मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था तनाव मुक्ति के ऊपर। तो पहली दिन मैंने जब बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि वो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम अध्यात्मकता को भी उल्टा कर लेते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था 1 साल से। तो एक दिन होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, या सिंगाड़ा भी बोलते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंक करके मसाला खाता है।
तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना, इसीलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल। हो सके तो ऐसे टल, क्योंकि बनाने वाला गुस्से से बना है, कैसे बना था पता नहीं कैसे। भक्ति को हमने उल्टा किया। कहते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी? मई की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ाया, अपना मई छोड़ा ही। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये है असली उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास करना सीखा। अब जिस दिन पेट का उपवास है तो बुद्धि में कहाँ जाए, क्या याद आएगा? पेट ही याद आएगा। इसलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाल। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में? क्या करते हैं दिवाली में? सफाई करेंगे 8 दिन से। और क्या करते? दिए जलाएंगे। आई लक्ष्मी। अब दीपक जलाएंगे तो कैसी आएगी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट नहीं दिखता ही। फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके और चला जाएगा। बताओ कितने समझदार पढ़े लिखे लोग। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, करुणा, नफरत, इसकी सफाई करो। और कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। लेकिन ये तो दीपक तो बुझा पड़ा है, कैसे? अब कोई व्यक्ति सामने नहीं, 2-4 दिन उसकी बुराई करेंगे, फलाना इसे, ये है, वो है। अचानक आए कहेंगे नमस्ते, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। इसीलिए इसके आध्यात्मिक रहस्य हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में वास्तव में हमारे आध्यात्मिक रहस्य ये सिखाया जाता है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो, तब जाकर के पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे। अगर तीनों में से कोई भी कम है तब भी आप पॉजिटिव नहीं बन सकेंगे। 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। और हर पॉइंट में मैं कुछ एग्जांपल आपको सुना रहा हूं। आगरा वाली घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म की बात बताई, दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना सुनाई। तीसरी, रोज खिड़की को साफ, केवल बोलना नहीं लेकिन उसको करना, तब तक टेंशन से दूर होंगे। और चौथी बात है, कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं, उसको बुद्धि से निकाल दो। आज घर घर में रामायण चल रहा है, घर घर में महाभारत चल रहा है। अगर कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे। जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वाणी। खाना भी गुस्से से बनाएंगे। आजकल भोजन में ताकत नहीं है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा खून बन जाता है, और जिसका जैसा खून है वैसे विचार चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भोजन तो शांति से बनाओ। कभी मेरे को एक एप्पल दिखाया, कहा कि इसके ऊपर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग चढ़ाया जाता है ताकि पैसा ज्यादा आ जाए। आज सब्जियों में भी कोई ताकत नहीं। आज मैं इसी सीजन में, मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं बाहर था इसलिए आम नहीं खाया था, तो मैंने आम की एक पेटी मंगवाई। जब पेटी मंगवाई कुछ दिन तक देखा पका ही नहीं। मैं खोल कर देखा तो उसके अंदर पूड़ियाँ रखी थी 2, और पूड़ी के ऊपर लिखा था ये पूड़ी कोई खाना नहीं है। और जब मैंने खोल के देखा तो चारों तरफ से आम सारे सड़ गए, गल गए। आजकल क्या करते हैं, कच्ची कच्ची कैरियां निकालते हैं और जल्दी पकाने से क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा। और फिर मैंने जैसे वैसे थोड़ा काट करके खाया, मेरे जीभ का 15 दिन स्वाद ही चला गया, पता ही नहीं चला गया क्या मैं खा रहा हूँ क्या। आजकल पैसे के लालच में कुछ भी दवाई, वैसे महाराष्ट्र में जहाँ से अंगूर पैदा होता है, मैं उसी जिले का हूँ, तो मैं बचपन में देखता था इतना दवाई डालते, इतना दवाई डालते हैं, मुझे लगता था कोई रस उसका दवाई का तो नहीं बन रहा है। आजकल पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या डाल रहे हैं, इसीलिए आज शरीर में ताकत नहीं, हर एक का मन कमजोर बनता जा रहा है। और घर में जाओ, कोई किसी की इज्जत नहीं, कोई किसी का मानता नहीं, इसलिए हर व्यक्ति तनाव, टेंशन में। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा बूढ़ा हो गया, अब उसको निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है
जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल उसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग बोलेंगे ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, हम चिल्लाना शुरू करते, मैं ऐसी नहीं, मैंने ऐसे नहीं। जितना चिल्लाएंगे और ही दब जाएंगे। इसीलिए रोज रात को सोते समय कोई भी सारा दिन आपको निगेटिव बोलता है, कुछ भी बोलता है, रात को समय ऐसी बातों को झाड़ करके सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। ऐसी बातों को झाड़ दो। और कब झड़ेगा? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज हम भी कोई संसार से बाहर नहीं, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ये बातें क्यों आ रही? क्योंकि हम रोज मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटे की रोज बातें सुनते हैं, उन पूरा निगेटिव बातों का कोई हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। जो पॉजिटिव सोचता है उसके बाद शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को उठा करके मैंने पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई कर हो गई उसके बाद कॉलेज की नौकरी, लेक्चरर की नौकरी लगी। जब नौकरी कर रही थी उस समय कहा कि मेरी शादी हो गई, बच्चे होते गए, बच्चे बड़े होते गए। फिर भी मैं मेहनत करती रही कॉलेज में। मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गए तो उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, एक गाड़ी ली, बढ़िया सा बंगला बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करें। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी, वो खाना पीना बनाने नहीं जानती, तो उसको लगा अभी बनाएंगे। महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। तो कहा कि बेटा तुम कुछ बनाए? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगता है के कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में चली गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके किचन में खड़ी रहती है। अब कहते कॉलेज में चलते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी लाकर, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे चलो। इतना दिन का टेंशन था, वही स्टील का बेलन जोर से फेंक के मार बहू के सिर में लगे, बहुत खत्म। पुलिस वालों को पता चला, आजीवन कारावास जेल की सजा हुई। उस मैडम ने सबको सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक घटना सुनाई, आज हजारों घटना मैं देख रहा हूँ। सहन शक्ति की कमी और कारण निगेटिविटी। इसलिए पॉजिटिव बनो। और उसके लिए 4 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। चौथी बात, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। और लास्ट एक 5वीं बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो यहाँ आए, आप थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति भी जाते, घंटों तक बैठते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, इसीलिए पहले से पक्का करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अब कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते हैं? उसको वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख ले आएंगे। मन से को भगवान का कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें, कर्मों की बुरी गति जो हुआ, चाहे ऐसे पॉइंट्स, मेरा दिमाग ही शांत हो गया। अगर ये भी वहाँ होते हैं, उनको भी कितना तनाव है, टेंशन है, शुगर है, उनको भी थोड़ा कम हो जाता। ये है दुआएं देना, ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो तनाव से मुक्त है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम। तो गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बाराती नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाने, गाली मत देना। ये है जीवन जीने का। इतना नहीं, तुकाराम महाराज ने पत्नी ने एक बार कहा मुझे आज गन्ने खाने का बहुत दिल कर रहा है। उनका गन्ने की खेती थी,
तो ज्यादा लेके आना। जब गन्ने लेके आया तो जगह जगह पर बच्चों ने मांग लिया, अंकल जी हमको गन्ना दो। एक ही बच्चा लाकर खड़ा कर दिया। तो पत्नी ने पूछा गन्ने कहाँ है? कहते रखा है। तो एक ही लाया, लेके जोर से मार दिया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहते धन्यवाद, तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूँ, काम हो जाए। अगर आज की पत्नी पति के साथ ऐसा करते हैं, वीडियो कॉलिंग करके दिखाते, देखो तुम्हारी लड़की, यही संस्कार सिखाए, कितना झगड़ा। लेकिन पहले लोगों के अंदर ये संयम थे, पॉजिटिविटी थी, इसलिए हॉस्पिटल नहीं थे, पुलिस स्टेशन नहीं थे, सारे लोग सुखी थे। इसलिए यही नीति आज हमें अपनाना है, पॉजिटिव बनना है। और जितना पॉजिटिव बनेंगे सुखी रहेंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय आज पॉजिटिव विचारों की बड़ी आवश्यकता है। इससे घर का वातावरण, शहर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, और उसके लिए 5 बातें दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ताकि यह इसमें से जब भी कहीं तनाव आता है, कोई एक बात भी जीवन में अपनाओ, तनाव से मुक्त बनेंगे। पहली कौन सी बताएं? कर्म गति को समझना। इसके लिए आगरा की एग्जाम्पल बताया, धृतराष्ट्र की बताई, भीष्म की बात बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ मंत्र वाली घटना सुनाई। बस स्टैंड पर गई, बस गई, इतना गुस्सा करेगी, देखो मेरे को छोड़ा नहीं, टिफिन नहीं दिया, बस क्या वापिस आएगी? बस भी गई, अपने संकल्प हमारे बहुत महत्व के। तीसरी कौन सी बात बताई? रोज अपनी खिड़की को, तो सभी आना जो आज पहली बार आए हैं, कभी आते नहीं, रोज आकर के खिड़की को साफ करते रहना, केवल कहना नहीं, तब आप तनाव नहीं आएगा। चौथी बात कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो। कितनी बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मैंने सिंपल एग्जांपल देकर के आपको बताया। और पांचवी कौन सी बताई? निगेटिव को पॉजिटिव। तुकाराम महाराज की घटना सुनाई। और ये केवल मैंने लेक्चर नहीं किया, मैं खुद भी महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 6 महीना में स्नान भी नहीं करता था, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं था, ऐसे एरिया में रहता था। और वो भी खेती बाड़ी में बकरी चराने का काम करते थे। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी और एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठे बैठ करके पढ़ा के जाता था। मैंने जाकर सर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, जॉब नहीं करना, मुझे केवल बस का बोर्ड वगैरह कहीं जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने मना किया, रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते, नौकरी लगते। का आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे यहाँ करंजी का एक पेड़ होता है, वो उसकी बीज इकट्ठा करता था, बबूल का गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। जब 7वीं कक्षा में गया तो बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं रहते, कल से नहीं आओ। तो मैंने सोचा क्या करेंगे, चोरी तो नहीं करना है। मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान अगले जन्म में हाथ नहीं देता। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता। और एक दिन आया, मेरा ईमानदारी का सत्यता का फल मिला। उसी रद्दी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ तक पहुंचा। उसमें कैसे दुनिया बदल रही, कैसे परमात्मा धरती पर, और मेरा तो पूरा विश्वास था सचमुच ये परिवर्तन आज से 40-45 साल पहले की बात है। एक रद्दी में किताब मिला था, वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी नजदीक था नहीं, 40-45 साल पहले की बात है। और मैंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ पत्र लिखा, मुझे और किताबें चाहिए। मेरा वहां से पत्र आया, आप 10 रुपए भेजे, इसकी जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। 6 महीना तक कुएं से लेकर के पानी बेचा और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा और हर महीने में किताब आता था और उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चलना शुरू किया। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की शाखा थी, रोज वहां जाना शुरू किया। कई बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, मैंने कहा कहते थे मैं तुमको फिल्म की टिकट निकाल, सिनेमा की टिकट निकाल कर देता हूँ, ये मैं कर नहीं। कहते मेरे बात नहीं करूंगा, मैंने कहा चलेगा। लेकिन मैंने इस ब्रह्मा कुमारी में जाने से संस्कार अच्छे बने, गलत संगत से बचा रहा,
सिनेमा टीवी से बचा रहा, 10वीं में अच्छे मार्क लिया। उसके बाद इतना ही नहीं, मैं जब पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल करके 4 साल पढ़ाई की, शक्कर चीनी डाल करके खाता था। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बना था। समस्या ही, लेकिन हमने गुस्सा कभी नहीं किया। एक 2 ही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे कई बार लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या करता था, कई बार किसी को बुला करके कुछ सुनाना शुरू करता था। तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे मेरे को बोला। मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों का समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की। करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 11-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मैंने केवल कहा नहीं कि झाड़ दो, मैंने खुद किया वही बातों को। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो। मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने खुद भी, और इसीलिए आज भगवान भाई माँ बाप ने नाम रखा था, लेकिन उस भगवान भाई के नाम को सार्थक कर दिया। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को सीढ़ी बनाई, जीवन में सफलता प्राप्त की। मैंने जो भी मेरी बुराई दिखाई उसको मैंने अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चरर बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना शुरू किया। उन गुरु का धन्यवाद। इसलिए मैंने केवल ये लेक्चर सुनाई नहीं, लेकिन पॉजिटिव प्रैक्टिकल बातें बताई। तो ये 5 बातें आप भी अपनाएंगे, आप जीवन में हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनेंगे। सदा वर्तमान समय कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। इस तनाव की चपेट से बचना है तो पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। युग बदल रहे हैं, अन्यथा अंत में हमें पश्चाताप होगा, ये भगवान में धरती पर आया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मेडिटेशन सीखना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि सबको वापिस जाना है। यही संदेश दिया। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। वार्ड का जो मुख्य अध्यक्ष होता है, पार्षद होता है, उसको उसके साथ मीटिंग करके ये लोग आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अगर स्वच्छ बन जाए, उनके अंदर की ईर्ष्या घृणा सब नफरत हो खत्म हो जाए, कितना अच्छा शहर बन जाएगा। हम लाइट तो जलाई, आत्मा की लाइट बुझ पड़ी, सड़क तो बनाई आने की, लेकिन हमारे घर में परमधाम जाने की सड़क किसी को पता? वो कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया, कुछ भी पता नहीं। इसीलिए मानव भटक रहा है, नशा व्यसन। तो ये हमें आध्यात्मिक जागृति करना जरूरी है। तो आप लोग ये जरूर प्रोग्राम बनाना। वैसे तो आप सभी कौन सा दंडारण नहीं बोलते, दंडाकारण नहीं, तो अच्छा, तो इसीलिए इसी में रह करके आप लोग बहुत अच्छा, चारों तरफ से हरियाली है, इतना अच्छा ये है, लेकिन अगर पॉजिटिव बनेंगे सब, कितना अच्छा बन जाएंगे। यही मेरे निवेदन है। इसलिए ओम शांति। तो बहुत सुंदर भाई जी की स्टेमिना हमने देखा, इतने देर तक खड़े होकर वही स्थिर, हाँ, इतने धारा प्रवाह, अपने बहुत ही सारगर्भित बातें, बहुत उपयोगी बातें, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, तनावमुक्त बनने की बातें बताई। तो आपका बहुत बहुत आदरणीय भ्राता जी का हम धन्यवाद देते हैं, दुआएं देते हैं, और आशा आप सभी बहुत कुछ सीखा आप सभी ने। तो अब सभी बैठेंगे, सभी को प्रसाद भी यहाँ पे लेकर जाना है। तभी तो आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष आदरणीय जो भैया बहन जी को ओम शांति। आज हमारे नगर पंचायत आज प्रदीप वाला के घर में पहुँचे हमारे भाई भगवान भैया जी। मैं सोचती हूँ कि भैया जी के जो बात अब हम लोग को सामने जो रखा है, मैं सोचती हूँ कि सही में भगवान भैया का नाम है, लेकिन काम में भी भगवान जी है। क्योंकि हम लोग को जितना ज्ञान दे, सही में हम लोग के मन में थोड़ा बहुत कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा के मारे हम लोग मतलब उससे बात ही नहीं करते, लेकिन हम लोग के मन में धैर्यशील नहीं है। मैं भैया जी से निवेदन करती हूँ, भगवान भैया जी हम लोग के मन में भी ये आशीर्वाद करें कि हम लोग भी आपके जैसे धैर्यशील बन सके। और हमारे यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष आए, पार्षदगण आए,
मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। एवं हमारे यहाँ दीदी जी, रमा दीदी जी सही बहुत हमारा पुराना दीदी है, हमारे पखानजोर को सही में कांकेर जिला को उज्जवल बनाए। और भी मैं भगवान से निवेदन करती हूँ दीदी और हम लोग को जीवन में और उज्जवल लाए। और हम लोग भी सब सही में आ नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी कारण है, एक मन में समय भी नहीं होता। दूसरे बात हमारा प्रॉब्लम भी है, आ नहीं सकती। लेकिन भैया जी के बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भी हो नीचे बैठ के सुनने से भी ऐसे बात मन में शांति मिलते हैं। और भैया जी एक बात बोले कि अपने वार्ड में ये बात रखने से अच्छी बात है, और वार्ड भी साफ हो जाएगा, मन भी साफ हो जाएगा। क्योंकि वार्ड में बहुत दुराचार भी चलते हैं। क्योंकि भैया जी सही बोले, आजकल मद फिर आपका गंजा अगर बहुत चीज खाते हैं लोग, अपना दिमाग करा रहते हैं। रमा दीदी एक बार आएंगी जी 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 भैया जी, आप लोग बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बोलती हूँ कि भैया जी को सही में सही सलाह दिए। मैं भी चाहती हूँ हर वार्ड में ऐसा हो, वार्डवासी सब खुश रहेंगे। और हमारे भैया जी का नाम हम लोग जिंदगी भर जब तक हम लोग जीवित रहेंगे ये बात को कभी नहीं भूलेंगे। सही में हम लोग का मन में शांति के लिए भैया जी इतना दूर से पधारे। मैं भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मेरे वाणी समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बात आदरणीय सरिता बहन जी, आपका बहुत ही सुंदर, आपने अवसार गर्भित शब्दों में अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी। और आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल गांगुली भाई जी से निवेदन करूंगी, आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भगवान भाई जी, रमा दीदी और उपस्थित सभी शहर के और दूर दराज से आए हुए शिव भक्तगण, सबसे पहले मैं अधिक कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे जैसे इतने सुंदर आशीर्वचन भगवान भाई जी ने दिए हैं। इस बीच में मैं दो सब कहूँ तो एक करोड़ लग जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी बातों को हम अपने में समाने की कोशिश करें और इस बीच में मैं कुछ बोल जाऊँ तो ये लगता है कि उचित नहीं होगा। इतनी अच्छी वचन को मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ संजो के मैं अपने घर तक ले जाऊँ, अपने मन में विचार को रखूँ। इसी आशा के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं उनके सामने दो शब्द कहने के लायक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबको यदि आज इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, भाई जी ने जो खड़े होकर शब्द बोले हैं, मैंने उनकी एक एक बातों को सुन रहा है और उन्होंने एक चीज को कई बार रिपीट की है और शायद ये हम लोगों के अंदर उनको बसाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझ जाऊंगा कि आने वाले वर्षों में जब भी भाई जी यहाँ आएंगे और हम लोग उनको उनके सामने और अच्छी तरह से उनकी बातों पे चल के हम यदि अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सकें, जिस तरह के अभी इतनी सुंदर बातें बोलने के बाद भी हम देख रहे हैं आसपास के वातावरण में धर्मों को, हिंदू धर्म के ऊपर कई तरह के प्रहार हो रहे हैं और लोग दिग्भ्रमित हो गए दूसरे धर्मों की ओर जा रहे हैं, जबकि हमारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी साकार बातें को आज उन्होंने हमको बोला है। हम समझते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद कल से हम उन्हीं की बातों को, जैसे हम लोग टेप में व्हाट्सएप में बातों को भेजते हैं, मुझे मालूम नहीं था, आज पहली बार मालूम चला कि उनके फेसबुक वो भी है। और हम लोग ये 10 लोगों को इनके भाषण को यदि 10 लोगों को भी अपन भेजते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह के दूसरे धर्मों का हिंदू धर्म के प्रति आक्रमण हो रहा है, उससे हम अपने धर्मों को, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। एक कुल सूर्य की स्थापना कृष्णा प्रैक्टिकल में आएंगे और ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें भी ऐसा बनना है, ठीक है। ओम शांति। आप लोग तो कभी सब पूरा स्टाफ मिल करके आपके नगर पालिका वाले कभी बहनों को बुला करके 7 दिन उसका कोर्स करेंगे तो बहुत, देखो ये अमृत यहाँ तक कैसे भगवान ने पहुंचाया। भगवान जब धरती पर आया था इस गांव को भी याद किया तो कितने पुण्यवान आए। मैं देखा कितनी बड़े कंकेर में भी इतना अच्छा भवन नहीं, देखो यहाँ आप लोगों ने बनवाया, लेकिन उसका लाभ भी लेना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पावन बनने के लिए इसी जंगल के बीच में
ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। तो आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी आते रहना। आप बड़े लोग आएंगे तो आपको देख करके छोटे भी आते रहेंगे, ठीक है। ओम शांति। रमा दीदी जी, हमारे नगर के प्रमुख माननीय परमगुरु जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सामान्य माया काकीमा जी, हमारे पार्षद ब्रजगोपाल सिंह जी और सभी उपस्थित मेरे जो बड़े हैं सबको मेरे प्रणाम और छोटे से आशीष। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत दिन से जुड़ा हूँ ईश्वर विश्वविद्यालय में, और मैं बहुत बार हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे जितने भी पार्षद हैं सबको बोलता हूँ कि सवेरे थोड़ा कम सोया करें, सवेरे उठे और नहा धोआ के आके यहाँ बैठे, थोड़ा सा 1 घंटा सुने, और इसमें वास्तव में आदमी का मन के विचार और जीवन शैली बदल जाएगी, एकदम परफेक्ट है। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच रमा दीदी जी उपस्थित है कि पखानपुर में 1, 2, 3 सेंटर है, और लगभग मेरे वार्ड में 2 नंबर वार्ड में एक ब्रजगोपाल भैया जी के वार्ड में और एक पप्पा मुंडी जी वार्ड में। तो रेगुलर यदि हमारे सभी का प्रयास रहे तो अधिक से अधिक आदमी आए और जुड़े, और वास्तव में जीवन बदलने के लिए, मतलब अपने जीवन शैली को बदलने के लिए एक ही जगह है जो ईश्वर विश्वविद्यालय है, और यहाँ आने से आदमी का तनाव मुक्त जीवन और आगे। और मैं कहना चाहूंगा आप आए और सभी आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको प्रयास करें कि कम से कम 7 दिन का जो कोर्स है करें, और आपने अब जुड़ते जाएंगे। और आशा है कि दूसरा बार जैसे भैया आएंगे तो कम से कम नहीं तो 4-5 सेंटर आना पड़े, जितना आशा उम्मीद है आप सभी का अथक प्रयास रहेगा। बस यही वो मैं अपना विनम्र देता हूँ। ओम शांति। तो आप सभी जो है, आप सभी का सबसे पहले परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, शुक्रिया। और उन्होंने जो ये प्रोग्राम रखवाया, और साथ ही साथ आप सभी हमारे भाई जी का, और आप सभी हमारे माननीय सभी प्रमुख अतिथिगण जो आप अपना समय, अनमोल समय निकाल कर यहाँ पे पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। इस सभा में उपस्थित सभी जो भाई बहने यहाँ पे पधारे हैं, संस्था के भाई बहने, यहाँ नगर के सभी भाई बहनों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति भी यहाँ सहयोगी बनी है, बारिश का मौसम है और कितना सुंदर खुशनुमा मौसम है, और कभी आप आ सके यहाँ पे, और सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है सभी बैठेंगे, सौगात लाएंगे बहने, और सबको प्रभु प्रसाद देंगे। बाबा का गीत बजा दिया जाएगा ना परमात्मा का। अच्छा, आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। नेगेटिव सोचने के दाग, गुस्सा करने का दाग, किसी के दोष देखने के दाग। मेरे जीवन के कई प्रश्न के आज मुझे उत्तर मिल गए, जिसको मैं दोषी मानता था। वास्तव में संसार में कोई भी दोषी नहीं है, अगर दोषी है तो मेरे ही गलत कर। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं हलचल में नहीं आऊंगा, तनाव मुक्त होकर के रहूंगा। आज तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं के पीछे कुछ कल्याण छिपा था, और भविष्य में भी जो कुछ होगा उसके पीछे भी कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा मेरा पिता है। ये संसार कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल हल्का हूं। वास्तव में शरीर के अंदर में एक आत्मा हूं,
मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। इस संसार में पाठ बजाने के लिए आया हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस भोलेनाथ पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके भौतिक जगत में आता हूं। जैसे मैं शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ऊर्जावान हूं, बिल्कुल तनाव टेंशन से मुक्त हूं। अब सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव रह करके वातावरण में पॉजिटिव किरणें फैलाऊंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इस स्टेशन से आज खूंखार लोगों को परिवर्तन करने का नेपाल में, भारत में जाकर के स्वीकार, तो आप भी ऐसे करेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो ईश्वरीय महावाक्य सुनता है, जाकर के सारा दिन पॉजिटिव रहता है, वही मेडिटेशन कर सकता है। इसलिए आप लोग जरूर अपने जीवन को महान बनाएंगे, अपनी आत्मा को पावन बनाएंगे। वैसे तो ये सावन महीना चल रहा है, सावन महीने में क्या करते हैं, गंगा से पानी ला करके शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। वास्तव में मैं भी माउंट आबू से कावड़िया बन करके ये ज्ञान का अमृत लाया है, आपके सबके सिर पर डाल दिया, जिसे आप पावन बनते रहेंगे। ओम शांति ओम शांति। प्रभु चिंतन करो, प्रभु प्यारो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। और कभी माउंट आबू में आने का आप लोगों को निमंत्रण चिंतन करो प्रभु ऐसे प्यारो। ग्रुप फोटो ले लेते हैं, ऐसे खड़े हो। एक ऐसे ग्रुप इसको ले लीजिए ऐसा। हर तरफ से भक्ति बढ़ाकर, देखो परमात्मा में लगाकर, मन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए लाभ काम प्रोसेस से बच जाते हैं। मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हूँ। इसे तो मैं भारत में लगभग
2010 तक 800 जेलों में और लगभग 5000 स्कूलों में कार्यक्रम दिया था, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है और पूरा भारत के कोने कोने में जाता हूँ। अभी इस बार छत्तीसगढ़ में आया हूँ, यहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में जा कर के बच्चों को नैतिक शिक्षा, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, भाईचारा रखना। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं सब स्कूल और कॉलेज से जाते हैं। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, समाज में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कारण है मूल्यों की कमी। इसीलिए इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। वास्तव में एजुकेशन क्या है? मतलब केवल लेसन सीखना ये नहीं। एजुकेशन मतलब ई फॉर एम्पावर बनना, डी फॉर डिसिप्लिन सीखना, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर चरित्र, ए फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना, टी फॉर टॉलरेंस सहन शक्ति सीखना, आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मता। इसी तरह ये एजुकेशन के शब्द के अंदर वैल्यू छिपे हैं, लेकिन आज के बच्चे केवल शिक्षा तो लेते हैं लेकिन एजुकेशन की कमी। वास्तव में धर्म अर्थात धारणा, अगर वो धर्म की बातें हमारे जीवन में व्यवहार में, वही असली धर्म है। वास्तव में सार्वी मानव आत्माओं का धर्म है शांति, विकार रहित जीवन जीना, एक दूसरे को सुख देना। ये वास्तव में धर्म की बातें हैं। लेकिन आज केवल हम धर्म का मानते हैं लेकिन धर्म की बातों को आचरण में नहीं लाते, इसीलिए प्रॉब्लम से निर्माण होते हैं। ये धर्म और गणित ये अलग अलग है। क्या कि चीज़? धर्म और गणित मतलब गणित जो बुक बोलते हैं। अभी संसार की शुरुआत की थी, परमात्मा ने एक ही धर्म स्थापन किया था और उसी आधार से आज मानव के अंदर विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरती विकार पैदा हो गए। इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर के एक फिर से एक धर्म अर्थात धारणा वाले लोगों को निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय हमें आज समय एक दूसरे को सुख देना, भाईचारे से रहना, ये सीखना बड़ा जरूरी है।